हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे एक नई कहानी जिसमें एक नया ट्विस्ट है। एक कहानी एक मीरा की। आजकल औरतों को, लड़कियों को किस स्टेज से गुजरना पड़ता है, वो कहानी इस पर ही आधारित है। कहानी कुछ इस तरीके से है। जीवन का अधिकांश हिस्सा हम दूसरों की मर्जी से ही जीते हैं और निकल भी जाता है। पहले पिता के, फिर भाई के और अब पति के। इसके बाद शायद बेटों के इशारों पर चलना होगा, तो उसे अपना जीवन जीने का समय कब मिलेगा। चाहे वो बेटी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो एक स्त्री हो। तो ये कहानी एक मीरा से स्टार्ट होती है। मीरा नाम की एक लड़की है, अब वो शायद लेडीज़ बन चुकी है। तो कहानी का जो स्टेप है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। ये मुझे बताइए, पठान जो भी सॉन्ग है, मतलब SRK की जो न्यू मूवी आ रही है, वो कौन कौन देखने जा रहा है? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी तो फेवरेट मूवी है, मैं तो देखने ज़रूर जाऊँगी और उस पर एक रिव्यू भी बनाऊँगी। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शावर के बहते पानी के बीच मीरा की आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे। ये कोई आज की बात नहीं। अरुण जब तब से उसे अपमानित करता रहता था। एक दायरे में कैद कर रखा है उसे। उस दायरे से ज़रा बाहर होकर वह खुलकर सांस नहीं ले सकती थी। कभी कोशिश की तो तुरंत अरुण के व्यंग्यवाण उसे आहत करने मन पर आ चुपते थे। मतलब वो उसको बार बार टॉन्ट करता रहता था, हमेशा उसको ताने देता था। तो जीवन का अधिकांश हिस्सा दूसरों की मर्जी से जीते ही निकल गया। वो सोचती थी पहले पिता, फिर भाई, अब पति, इसके बाद शायद बेटों के इशारों पर चलना होगा, तो उसे अपने जीवन जीने का समय कब मिलेगा। याद आया, अगले सप्ताह ही वह 50 वर्ष की हो जाएगी। फिर उम्र ही कितनी रह जाएगी। उसे सहना पड़ा। उसे इसलिए सहना पड़ा क्योंकि उसमें परिस्थितियों को बदलने की साहस नहीं थी। शावर के बहते पानी के बीच वह अपने बहुत से डर को भी बहाकर निकाल रही थी। एक अच्छा सा सूट पहना, ढंग से तैयार हुई, चाय बनाकर एक कप अरुण को थमाया। तो इस बीच अरुण का जवाब क्या होता है? इतनी सज धज कर किसे रिझाने जा रही हो? अरुण ने व्यंग तरीके से कहा, मतलब बहुत हटीले तरीके से कहा। अब उसका जवाब क्या आया मीरा का? रिझाने की इच्छा ही होती तो अब तक तो मैं नहीं झेलती। और कुछ काम इंसान अपनी पसंद के लिए भी करता है। 50 वर्ष होने को आई हूँ, अब भी दूसरों के इशारों पर नाचती रहूँगी तो अपनी ज़िंदगी कब जी पाऊँगी? सही बात है, एक औरत को अपनी ज़िंदगी भी जीनी चाहिए। अगर वो जिएगी नहीं खुद की लाइफ, तो वो दूसरों को कैसे संभाल पाएगी? एक औरत में ही वही हिस्सा होता है जो दूसरों को अप्रिशिएट कर सकती है। एक औरत बहुत कुछ कर सकती है। तो तुम्हें बुरा लगता है तो अपनी आंखें बंद कर लो, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी अपनी पसंद से जीना चाहूँगी। कहते हुए मीरा बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। सामने खुला आसमान और जैसे बाहें पसार कर उसमें फैलाने लगी और उसे बधाइयाँ दे रहा है। उसे लगता था कि मैं अपने जीवन को नहीं जी पा रही हूँ। तो उसने क्या किया, बालकनी के पास जाके खड़ी हो गई थी और खुले आसमान में अपनी बाहें फैलाकर और उस आसमान को ऐसे सोच रही थी कि जैसे वो उसे बधाइयाँ दे रहा है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? छोटी सी कहानी थी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।